चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि हम इंसानों को अगर समझ में आ जाती हैं तो ये जीवन हमें बहुत आसान सा लगना शुरू हो जाता है। फिर दुख क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, फिर पैसा भी आता है, प्यार भी आता है, शोहरत भी आता है, नाम भी आता है, सब आता है। चाणक्य जी चाणक्य नीति में कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य में परिणित कर दें। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति का कभी भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अगर सीखना ही है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि कभी नहीं कमाई जा सकती। और शिक्षा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है। एक शिक्षित मनुष्य हर जगह पर सम्मान पाता है। एक शिक्षा ही है जो सुंदरता को कभी भी पराजित कर सकती है। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान होता है। जब कोई व्यक्ति महान कहलाता है तो वह अपने कार्यों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से महान होता है। जो आपातकाल के समय भी आपसे प्रेम करे वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। कठिन समय के लिए धन की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और हमेशा ज्ञानियों की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। शासक को स्वयं को योग्य बनाकर जो योग्य प्रशासक है उनकी सहायता से ही शासन करना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी बात को सुनते समय इधर उधर देखे, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना चाहिए और कभी भी अपनी कमजोरी को स्वयं उजागर नहीं करना चाहिए। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तो वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। हंस वही रहते हैं जहां पानी हो और वो जगह छोड़ देते हैं जहां पानी खत्म हो जाता है। क्यों ना इंसान भी ऐसा ही करके प्रेम पूर्वक आए और प्रेम पूर्वक जाए। उन लोगों पे कभी दोस्ती ना करें और कभी भी भरोसा ना करें जो आपके स्तर से बहुत ऊंचे हों या बहुत नीचे हों। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक मृत्यु आपके वश में रहेगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब मृत्यु आपके पास होगी तब आप क्या करोगे? गरीबी, बीमारी, दुख, कारावास और दूसरे पाप ये हमारे खुद के गुनाहों के ही फल होते हैं। वह जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को अपनाता है वह उस राजा के समान है जो अच्छे रास्ते को छोड़कर दुराचारी रास्ते को अपनाता है। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हो वो कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया हो वो शारीरिक श्रृंगार नहीं कर सकता। और जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठा नहीं बोल सकता। और इसी तरीके से जो सीधा बात करता है वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक पापी पुत्र भी पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। इंसान की कामयाबी और नाकामयाबी उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। सारस की तरह एक अक्लमंद मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्ति करनी चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरीके से बेकार होता है जैसे कि कुत्ते की पूंछ जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसके कीड़े मकोड़ों से उसको बचाती है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन केवल उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का पानी हमेशा मीठा होता है। संतुलित दिमाग जैसे कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। अपमानित होकर जीने से अच्छा तो मरना है। मृत्यु तो बस एक पल का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन आपको दुख देती रहती है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। वैश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठनों का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पर वो फल ना देखें।
फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। मूर्ख लोग बुद्धिमान व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। गलत रास्ते पे चलने वाली औरत पवित्र औरत से ईर्ष्या करती है और बदसूरत औरत एक खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। चाणक्य जी से कहते हैं, उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आपको कोई रोजगार नहीं मिल सकता, जहां आपका कोई मित्र नहीं है, जहां आप कोई ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि उनको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।